क्या होता है इसके बारे में पहले डिटेल से जानेंगे, तब ये जो है सेट लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा। बार बार ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले चलते हैं तरंग के बारे में समझते हैं कि तरंग होता क्या है। देखिए तरंग तरंग क्या होता है यानी वेव क्या होता है। तालाब के अंदर, जब तालाब के अंदर कोई मिट्टी या पत्थर डालते हैं तो वेव फैलता है। जब मिट्टी और पत्थर डालते हैं वही फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेव कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतर करने वाले विक्षोभ को क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं यानी वेव कहते हैं। अब तरंग के कितने प्रकार होते हैं, तो तरंग के दो प्रकार होता है यानी टाइप जो है तरंग का जो है दो टाइप होता है। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे। याद रखिएगा, अयांत्रिक तरंगे या यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव और मैग्नेटिक वेव। याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अयांत्रिक। अच्छा, यांत्रिक तरंगे किसे बोलते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। यांत्रिक तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। अब समझ में आ गया होगा, एक स्थान से अगर दूसरा स्थान चलना है, माने एक स्थान से हम लोग को दूसरा स्थान तक चलते हैं तो इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव। जैसे आपको ध्वनि हो गया, आवाज़ हो गया। आवाज़ जो है यानी ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या ज़रूरत है, माने माध्यम की ज़रूरत है। जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये सब की ज़रूरत पड़ता है, तभी मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज़ जो है, ध्वनि जो है, जा सकता है। अयांत्रिक तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अयांत्रिक तरंगे कि जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आप प्रकाश है, जब प्रकाश लाइट की जो होता है, इसमें कोई भी माध्यम के जो है मतलब कि आपका मतलब कि कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक तरंगे क्या होता है, अयांत्रिक तरंगे क्या होता है। अब यहाँ समझेंगे कि यांत्रिक तरंगे जो होता है दो प्रकार का होता है। यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब कि गलती कर बैठते हैं। यांत्रिक तरंगे जो है, अब इसमें पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन अनुप्रस्थ है कौन अनुदैर्ध्य है। इसके बारे में हम डिटेल से लेते हैं जानकारी। तो यहाँ से जो है आप लोग यांत्रिक तरंगे जो है दो प्रकार का, पहला है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे होता है जो समांतर मतलब लंबवत हो। अनुप्रस्थ क्या होता है, जो लंबवत हो, जैसे कि लंबवत जो है उसी को अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुदैर्ध्य जो है समांतर मतलब कि चलता हो। अब देखिए एग्जाम्पल में लीजिएगा अनुप्रस्थ तरंगे का, तो जो लंबवत जाता हो, जैसे मैं आपको अनुप्रस्थ तरंगे का जो है आपको जैसे मैं अगर मानिएगा तो पत्थर फेंकना, अगर पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर, मान लीजिए कि पानी के अंदर जो है पत्थर फेंकते हैं, तो ये जो है आपका जो है लंबवत बन रहा है। तो ये लंबवत जो बन रहा है उसी को बोलते हैं आपको अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है जो लंबवत बनता है, जैसे पानी के अंदर हम मतलब कि पत्थर फेंकते हैं तो ये क्या बनता है, लंबवत बनता है, तो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव। याद रखिए ट्रांसवर्स वेव जो है मतलब कि अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और एग्जाम्पल बताएं, और ये हो गया आपको, तो मान लीजिए पत्थर फेंकना और भूकंपीय तरंग। जब भूकंपीय तरंग जो होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और जो सितार होता है, गिटार होता है, इसमें जो आवाज़ उत्पन्न होता है, ये जब सब जो होता है ये जो है आपको अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अब समझेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अनुदैर्ध्य यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। देखिए अनुदैर्ध्य के मतलब हम बोले हैं कि समांतर। समांतर क्या जाएगा, जैसे लाइट हो गया, लाइट को जब जैसे कि टर्च मारिएगा तो एकदम सीधा जाएगा, जब सीधा जाएगा तो वो लॉन्गिट्यूड वेव होता है, यानी अनुदैर्ध्य मतलब कि तरंगे होता है। लाइट हो गया, ध्वनि हो गया, यानी पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि ये आपको अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है तरंग क्या होता है। तो तरंग आपको समझा दिए, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए तरंग क्या होता है, जब हम तालाब के अंदर ढेला और माटी डालते हैं वो फैलता है, वही तरंग होता है। तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तो अभी हम तरंग के प्रकार जो है आपको समझाए हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे, एक होता है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं, तो अभी हम समझाए कि यांत्रिक तरंगे जो एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने की मतलब कि एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम तक जाने की मतलब कि
आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको यांत्रिक तरंगें बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ये समझा है कि अयांत्रिक तरंगें, अयांत्रिक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को मतलब कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अयांत्रिक तरंगें बोलते हैं। यांत्रिक तरंग के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपको यांत्रिक तरंगें जो है ध्वनि होता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने के लिए क्या जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, उसी को यांत्रिक तरंगें बोलते हैं। अयांत्रिक जो कि एक माध्यम से दूसरे स्थान तक नहीं जाने के कोई भी माध्यम जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को अयांत्रिक तरंगें बोलते हैं, जैसे प्रकाश हो गया। ठीक है, इसके बाद हम समझाएं आप लोग का कि यांत्रिक तरंगे कितने होते हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो है आपको दो प्रकार का होता है। अभी बताएं, अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है लैंगुटिड मतलब सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है मतलब कि लंबवत होता है। जैसे कि मान लीजिए तालाब के अंदर जब ढेला मारते हैं, तो तालाब के अंदर जब ढेला मारते हैं तो ये लंबवत बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ का और एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपको ये आपको भूकंपीय तरंग हो गया, तितार हो गया, गिटार हो गया, ये सब क्या होता है, अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब कि तरंगे वे होता है जो समांतर में हो, यानी लॉन्गिट्यूड वेव यानी समांतर जो हो उसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि उस मान लीजिए कि टर्च बारते हैं, माने लाइट बारते हैं, चाहे ध्वनि तरंगे जो हो गया, पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया, ये सब अनुदैर्ध्य में आता है। अब यहाँ से समझेंगे साउंड यानी ध्वनि क्या होता है। देखिए ध्वनि यानी साउंड क्या होता है। ध्वनि एक ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ध्वनि एक क्या है, ऊर्जा का रूप है जो तरंग रूप में संचरित होता है। तो अच्छा, ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। देखिए ध्वनि तभी मतलब उत्पन्न होगा जब तक कंपन नहीं होगा। जब कंपन होता है तभी जो है गाला में भी हम लोग जो है आवाज़ निकालते हैं। जब तक कंपन नहीं होता है तब तक ध्वनि निकलता नहीं है। यही जो है साउंड होता है। ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है, साउंड जो है निर्वात में जो है कभी भी संचरण नहीं होता है। निर्वात में जैसे कि मान लीजिए कि शून्य है, वहाँ पर जो ध्वनि है जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। लेकिन ये तरंग का एक प्रकार है। देखिए तरंग का भी एक क्या है, प्रकार है, जो है ध्वनि है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि जो है मतलब कि ध्वनि जो है कितने प्रकार का होता है। तो ध्वनि जो है आवृत्ति के माने आधार पर जो है ध्वनि जो है तीन प्रकार का होता है। आवृत्ति मतलब अब क्या होता है, आवृत्ति के बारे में बताते हैं। देखिए आवृत्ति जैसे हो गया, आपको मान लीजिए कि एक एक पेन को 10 बार अगर 10 बार जो है कंपन होता है, एक पेन जो है 10 बार कंपन होता है, तो उसमें जो है 10 क्या होगा, 10 है हैटेज उत्पन्न होगा। याद रखिएगा 10 हैटेज जो है उत्पन्न कंपन करेगा। याद रखिएगा एक जो है पेन जो है 10 बार मैंने कंपन करता है, तो 10 बार हैटेज जो है मतलब कि वे जो है कंपन करेगा। अगर मान लीजिए कि एक पेन 20 बार अगर कंपन करता है तो 20 हैटेज जो है जो है कंपन करेगा। एक पेन जो है 20 यानी 20 बार करता है, कंपन करता है, तो 20 हैटेज जो है आपको जो है कंपन करेगा। यही जो है आपका आवृत्ति है। तो आवृत्ति के आधार पर जो है मतलब कि ध्वनि तीन प्रकार का होता है। एक अवस्रव तरंगे होता है, एक स्रव तरंगे होता है, तरंगे होता है, और एक प्रासव तरंगे होता है। अब यहाँ से समझेंगे कि अवस्रव तरंगे क्या होता है। अवस्रव तरंगे जो है आपको वे तरंगे होता है जो कि 20 हर्ट्ज से क्या होगा, मतलब कम होता है। 20 हर्ट्ज से आपको क्या होगा, कम होगा। उसी को क्या बोलते हैं आपको, मतलब कि और शब्द तरंगे कहते हैं। ये मानुष जो है सुन नहीं सकता है। याद रखिएगा ये जो मानुष जो है ये सुन नहीं सकता है। ये कैसे उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि देखिए ये जो है उत्पन्न होता है, ये बड़े आकार का होता है, जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, उल्का पिंड हो गया, गिरने से ये जो है अपशब्द तरंगे जो है अपशब्द तरंगे जो है आपको उत्पन्न होता है। अब चलते हैं श्रव्य तरंगे यानी एडुबल वेव यानी एयुडिबल वेव क्या होता है। देखिए मैंने श्रव्य तरंगे वे होता है जो ये मानुष जो है सुन सकता है। इसका जो है 20 हर्ट्ज से, याद रखिए 20 हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये जो है श्रव्य तरंगे जो है मानुष सुन सकता है। लेकिन प्राश्रय तरंगे जो है ये भी मानुष नहीं सुन सकता है। ये जो होता है 20,000 से अधिक होता है। देखिए 20,000 से जो है अधिक होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राश्रय तरंगे बोलते हैं। तो प्राश्रय तरंगे जो है आप मतलब कि मानुष जो है ये सुन नहीं सकता है।
जैसे मान लीजिए कि ये सुने कौन, जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, तो कभी भी देखे होंगे कि मतलब कि बहुत सारे सैनिक जो है कुत्ता लेकर माने ट्रेनिंग दिया रहता है, उसको लेके चलते हैं और पता कर लेते हैं कि मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये किस माध्यम के कारण, या तो परास्त्र तिरंगे के कारण जो है वो पता लगा देते हैं। जैसे समुद्र में जो है जैसे सोनार के उपयोग के लिए भी माने जो है परास्त्र तिरंगे का यूज होता है। तो सोनार आपको मालूम होगा कि सोनार किस लिए यूज होता है। तो समुद्र में जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है मतलब कि कीमती चीज़ जो है खोजने में जो है सोनार का यूज होता है। अगर मान लीजिए कि घड़ी है, घड़ी का अगर जो है मेन पार्ट है छोटा छोटा जो कि कीमती पार्ट है, उसको खोजने में ये जो है परास्त्र तिरंगे का जो है यूज किया जाता है। अब यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि आपको ध्वनि क्या है और तिरंगे क्या है। अब चलते हैं, बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम आप लोग को बताएं तिरंगे के बारे में, माने अनुदैर्ध्य तिरंगे का उदाहरण। अनुदैर्ध्य तिरंगे क्या होता है? ध्वनि तिरंगे होता है, क्योंकि इसमें माध्यम की जरूरत पड़ता है। और वायु में ध्वनि तिरंगे क्या होता है? यही बात हुआ, ये भी माने हवा में हो तो ये भी अनुदैर्ध्य में होगा। देखिए बीपीएससी ये 65 और 66 में ये क्वेश्चन पूछा है, कैसे घुमाकर, याद रखिएगा। तो अनुदैर्ध्य जो है माध्यम की जरूरत पड़ता है, अनुप्रस्थ में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग और कमेंट में मेंशन कीजिए कि अनुप्रस्थ का एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि अनुप्रस्थ तिरंगे का एक एग्जाम्पल अभी समझे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि कौशिमक किरणें क्या होता है? कौशिमक किरणें क्या होता है? तो अवशेषित कण होता है। कौशिमक किरणें जो है अवशेषित कण होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। माने दो उत्तरोत्तर श्रृंग या अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकेंड इन्वर्स। याद रखिए मीटर पर सेकेंड इन्वर्स जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन्वर्स होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो है होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। माने आंतों के और रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो याद रहे किस माने आंतों का जो है, मान लीजिए कि आपका आंत खराब हो गया, पेट में जो लीवर खराब हो गया, तो किस किरण का यूज होता है? तो याद रखिए एक्स किरण का। कौन सा किरण का? तो एक्स किरण का जो है यूज होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बीपीएससी जो है 43 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो है तीक्ष्णता जो है निर्धारित किस पर करती है? तो याद रखिएगा ध्वनि के जो है तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो है विकल्पानुसार जो है सही होगा, यानी ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के आधार पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए अभी बताएं आवृत्ति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 डेसिबल और प्रबलता स्तर संगत होता है तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के मतलब की होगा। आंसर क्या होगा? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होगा। 100 डेसिबल होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाला जो है आपको शोरगुल होगा। तो अभी डेसिबल हम बताएं कि मतलब कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा तो मानो सुनेगा। तो वही जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुमा कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयोडियोमीटर जो है मापते हैं, किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता से। आयोडियोमीटर जो है नापते हैं किससे? तो ध्वनि की तीव्रता से। आधुनिक जो है टेलीफोन उपयोग करते हैं तो रेडियो के तरंगों से। आधुनिक जो है टेलीफोन उपयोग करते हैं रेडियो के तरंगों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि घड़ी के समय मापा जाता है। घड़ी किससे मापा जाता है? तो याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा जो है घड़ी का समय जो है मापा जाता है। याद रखिए घड़ी के समय जो है मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति क्या होता है? बिल्ली के सुनने की आवृत्ति जो है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है। याद रखिए 45 हर्ट्ज से 64 जो है माने 64 किलो हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमानता कितना है? ध्वनि का जो है हवा में अनुमानता कौन है? तो ये इसका आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड। चाहे -336 मीटर पर सेकेंड जो है आपका ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग जो है वायु में अनुमानता होता है। अगला पॉइंट ये है कि
गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों को किस तरंगों को उपयोग किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित विकिरणों का किस तरंग का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा पाराध्वनिक तरंग है। पाराध्वनिक तरंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए मतलब पाराध्वनिक तरंग का यूज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो है अपरिवर्तित रहती है, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला देता है, उसी को विद्युत मोटर बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला देता है तो उसको विद्युत मोटर बोलते हैं। फैराडे का स्थिरांक जो है मतलब कि फैराडे का जो है स्थिरांक क्या होता है, तो सौर भौमिक स्थिरांक होता है। अगर फैराडे का स्थिरांक क्या होता है, तो सौर भौमिक स्थिरांक होता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा है कि एक धातु रोशनी को बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन। एक धातु रोशनी को बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है तो टंगस्टन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का क्या है, मतलब कि ऊष्मीय प्रभाव को बोलते हैं, फ्यूज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। मतलब कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो अणुओं को दोलित कर जो है मतलब कि श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है। तो ट्यूब लाइट में जो है प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूब के ठोस धातु और प्रतिदीप्त विकल्पानुसार। यानी ट्यूब में माने जो है मतलब विकल्पानुसार जो है सही होगा। यानी ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त के मतलब कि प्रतिदीप्त जो है सही होगा, इसी पर न जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पंखे की रफ्तार जो है निर्भर किस पर करती है, तो वोल्टेज पर। पंखे की जो है रफ्तार जो है किस पर निर्भर करती है, तो वोल्टेज पर जो है सही होगा। शीशे या लेड का उपयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है, तो विद्युत केबल में जो है शीशे या लेड का मतलब कि उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। मैंने विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, तो उसमें की हानि कम है, उष्मा की हानि जो है कम है, उसी को बोलते हैं विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट और ग्रिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर जो है बिना संपर्क बनाए चार्ज करने के लिए ये प्रक्रिया क्या कहती है, तो प्रेरण। प्रेरण जो है सही होगा।